रात का तीसरा पहर था। घना अंधेरा, ठंडी हवाएं और दूर से आती भेड़िए की भयावह आवाज ने पूरे राज्य में खौफ फैला रखा था। महल में भी सन्नाटा पसरा था, लेकिन राजा विक्रम की आंखों में नींद का नामो निशान नहीं था। अपने कमरे की खिड़की से उन्होंने उस घने जंगल की ओर देखा जहां से भेड़िए की आवाज आ रही थी। ये कोई साधारण भेड़िया नहीं है, राजा ने खुद से कहा। इसमें कुछ ऐसा है जो मेरे राज्य के लिए खतरा बन सकता है। तभी महल के बुजुर्ग पुजारी महाराज के कक्ष में पहुंचे। उनके हाथ में एक पुरानी पुस्तक थी और चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ झलक रही थीं। उन्होंने पुस्तक राजा विक्रम के सामने रखी और गंभीर स्वर में कहा, महाराज, यह वही भेड़िया है जिसका उल्लेख इस ग्रंथ में किया गया है। यह कोई साधारण जानवर नहीं, बल्कि एक श्राप का प्रतीक है जो आपके पूर्वजों की एक भयंकर गलती का परिणाम है। राजा विक्रम ने पुस्तक के पन्नों को पलटा और जैसे ही उनकी नजर एक विशेष पृष्ठ पर पड़ी, उनका चेहरा फक सफेद पड़ गया। उसमें लिखा था, जिस दिन विक्रम वंश के राजा पर यह भेड़िया हमला करेगा, उसी दिन से उसके राज्य का पतन शुरू हो जाएगा। पुजारी ने राजा को विस्तार से बताया कि यह श्राप उस समय का है जब राजा विक्रम के परदादा का शासन था। उन्होंने जंगल के निवासी आदिवासियों पर अत्याचार किए और उनकी भूमि पर जबरन कब्जा किया। उन आदिवासियों में से एक बूढ़ी औरत जो अपने समय की एक शक्तिशाली साधिका थी, ने इस अन्याय के खिलाफ श्राप दिया था। उसने भविष्यवाणी की थी कि इस राजवंश का पतन तब शुरू होगा जब एक भेड़िया इस महल में आएगा। वह भेड़िया किसी जानवर का नहीं, बल्कि तुम्हारे पूर्वज के पाप का प्रतिबिंब होगा। वह श्राप धीरे धीरे भुला दिया गया, पर अब यह भेड़िया उसी श्राप का प्रतीक बनकर लौट आया था। राजा विक्रम को यह समझ आ गया था कि यदि उसे अपने राज्य और प्रजा को इस विनाश से बचाना है, तो उसे इस रहस्य का समाधान करना होगा। राजा विक्रम ने अपने कुछ भरोसेमंद सैनिकों को उस भेड़िए को पकड़ने के लिए जंगल में भेजा, लेकिन कोई भी वापस नहीं लौटा। हर बार सैनिक या तो भटक जाते या किसी अनजानी शक्ति का शिकार बन जाते। महल में दहशत फैल गई थी और लोग कहते कि वह भेड़िया केवल जानवर नहीं, बल्कि कोई भूत या राक्षस है जो विक्रम वंश से बदला लेने आया है। आखिरकार राजा विक्रम ने फैसला किया कि वह खुद उस भेड़िए से सामना करेगा। एक रात वह अकेले तलवार लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। वह जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे जहां एक सुनसान गुफा थी। जैसे ही वह गुफा के पास पहुंचे, एक भारी गूंजती हुई आवाज ने उन्हें पुकारा, विक्रम, तुम्हारे ही खून ने मुझे इस श्राप में बांधा है। अब तुम ही इसे मुक्त करोगे, वरना तुम्हारा राज्य इस अंधकार में खो जाएगा। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने चारों ओर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी भेड़िए की लाल लाल आंखें अंधेरे में चमकने लगीं। वह धीरे धीरे गुफा से बाहर आया और राजा की ओर बढ़ा। भेड़िए की आंखों में ऐसी गहराई और क्रोध था कि मानो वह राजा की आत्मा को छलनी कर देगा। भेड़िए ने राजा से कहा, मैं तुम्हारे परदादा का ही प्रतिरूप हूं। उनके अन्यायपूर्ण कर्मों के कारण मुझे इस भयानक रूप में जन्म लेना पड़ा है। मैं इस दुनिया में तब तक अटका रहूंगा जब तक तुम्हारा राजवंश अपनी भूलों का प्रायश्चित नहीं करेगा। राजा विक्रम ने विनम्रता से पूछा, हे श्रापित आत्मा, मुझे बताओ कि मैं कैसे तुम्हें मुक्त कर सकता हूं। मुझे क्या करना होगा ताकि मेरा राज्य इस विनाश से बच सके। भेड़िए ने बताया कि राजा को उसी स्थान पर जाकर प्रायश्चित करना होगा जहां उसके पूर्वजों ने आदिवासियों पर अत्याचार किया था। उन्हें उन आदिवासियों की संतानों से माफी मांगनी होगी और वह जमीन आदिवासियों को वापस करनी होगी। साथ ही जंगल की हर आत्मा की शांति के लिए एक विशेष यज्ञ करना होगा। राजा विक्रम ने तुरंत ही उस स्थान पर जाकर आदिवासी प्रमुख से भेंट की और अपने पूर्वजों की गलती का प्रायश्चित किया। उन्होंने आदिवासियों से माफी मांगी और उनके अधिकार वापस करने का वादा किया। राजा ने यज्ञ की तैयारी भी शुरू की, जिसमें आदिवासी पुजारी और महल के विद्वान मिलकर मंत्रोच्चार करने लगे। यज्ञ के दौरान भेड़िए की आत्मा प्रकट हुई और उसने राजा को आशीर्वाद दिया, तुमने अपने राज्य को विनाश से बचा लिया है। मेरा श्राप अब समाप्त हो गया है। मैं इस संसार से मुक्ति पा रहा हूं। इतना कहकर वह आत्मा
एक उजाले में लिपटी और आकाश में विलीन हो गई। सब कुछ शांत हो गया। राजा विक्रम ने चैन की सांस ली और राज्य में खुशी लौट आई। लेकिन जब वे महल लौटने लगे तभी अंधेरे में उन्हें एक और परछाई दिखाई दी, जो धीरे धीरे उनके सामने आई और एक गहरी आवाज में बोली, विक्रम, ये अंत नहीं, शुरुआत है। हर राजवंश के पाप का एक अंत होता है। अब देखना भविष्य में ये श्राप कैसे लौटेगा। राजा विक्रम भयभीत होकर उस परछाई को देखते रह गए, लेकिन जैसे ही उन्होंने पलटकर देखा, वह गायब हो गई। उनके मन में अब भी यह सवाल था कि क्या सच में श्राप समाप्त हुआ है या ये सिर्फ एक शुरुआत थी। कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले।